नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल राज क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज बात करते हैं राजस्थान की जीके। तो राजस्थान की जीके का हम पाठ लेकर आए हैं, राजस्थान का एकीकरण। मित्रों, राजस्थान के एकीकरण को आपने कई बार पुस्तकों में अच्छे से अध्ययन किया होगा और आपने राजस्थान एकीकरण के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन आज आपको राजस्थान एकीकरण के बारे में कुछ ऐसा पढ़ाएंगे ताकि आपको पता लगे कि कोचिंग के अंदर यानी कि जो क्लास चल रही है उसके अंदर हमें कुछ अलग से देखने को मिला। तो चलिए मित्रों, राजस्थान एकीकरण। देखिए, राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में, कितने चरणों में? 7 चरणों में, यानी कि 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956, यानी कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूरा हुआ था। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि इस प्रकार से अगर राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले राजस्थान एकीकरण से पहले होने वाली कुछ घटनाओं पर फोकस करना है। तो नंबर 1, भारत को आज़ादी। तो भारत को जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। उस समय भारत में 562 रियासत थी। इन 500 और जो 62 रियासतों पर एक अलग से विभाग था जिसका नाम था राजनैतिक विभाग। यानी भारत की जो 562 रियासत हुआ करती थी उन पर एक अलग से विभाग था जिसका नाम राजनीतिक विभाग, वह अपना नियंत्रण रखता था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, तो आजादी के समय अंग्रेज जाते जाते भारत में एक संकट पैदा कर गए। और वो संकट था कि भारत को जो आज़ादी मिली, मित्रों विशेषकर ध्यान रखना है आपको कि भारत को जो आज़ादी मिली थी वो किस अधिनियम के तहत मिली। उसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारत को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसको अच्छे से याद रखना है कि भारत को आज़ादी किस अधिनियम के तहत मिली थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस समय भारत के गवर्नर जनरल की बात करें, माउंटबेटन, ये आपके भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। यानी कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन जब ये गवर्नर जनरल बनकर आया था उस समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को क्या मिली थी? आज़ादी। अब जिस अधिनियम के तहत भारत को आज़ादी मिली थी 47, इस अधिनियम की एक धारा थी, धारा 8। इस धारा में अंग्रेजों ने स्पष्ट उल्लेख किया था कि जो रियासत जिस प्रकार से भारत को आज़ादी मिली है ठीक उसी प्रकार से भारत की सभी रियासतों को क्या मिली है? आज़ादी मिली है। वो चाहे तो पाकिस्तान में रह सकती हैं, चाहे तो इंडिया में भारत में शामिल हो सकती हैं, और चाहे तो वो स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं, जो कि एक बहुत ही
घोर संकट का विषय था। बात आती है कि इन सभी जो रियासतें हैं इनको किस प्रकार से एक किया जाए ताकि एक भारत संघ की स्थापना हो सके। ये मैंने पहले बता दिया कि उस समय जो रियासत हुआ करती थी उन रियासतों पर राजनीतिक विभाग अपना नियंत्रण रखता था, लेकिन इस राजनीतिक विभाग के माध्यम से संपूर्ण रियासतों को एक करना एक नामुमकिन सा कार्य था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता से और इस राजनीतिक जो विभाग है इसके स्थान पर रियासती विभाग या रियासती सचिवालय की स्थापना की। भारत संघ जो बना उससे पहले की बात है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय जो देसी रियासत थी उन पर जो विभाग काम करता था वो था राजनीतिक विभाग, और इसके स्थान पर 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग यानी कि रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी। इस विभाग के माध्यम से संपूर्ण भारत की 562 रियासतों का एकीकरण किया गया था। अब मित्रों बात करते हैं कि जो रियासती विभाग है इस रियासती विभाग के अध्यक्ष और सचिव वीपी मेनन, और अध्यक्ष की अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये था आपका रियासती विभाग जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत संघ का निर्माण किया गया था। इसकी स्थापना राजनीतिक जो विभाग था उसके स्थान पर 5 जुलाई 1947 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव की अगर बात करें तो पीवी मेनन। ये पीवी मेनन जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन का संवैधानिक सलाहकार था। तो आपसे पूछ सकता है कि पीवी मेनन निम्न में से था, तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन का क्या था, ये संवैधानिक सलाहकार, जिसको रियासती विभाग का क्या बनाया गया था, सचिव बनाया गया था। मित्रों बात करते हैं एकीकरण की। भारत में उस समय 562 रियासत थी और 562 रियासतों को एक करना बहुत ही कठिन विषय था, जिसके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे विद्वानों ने अच्छे से अध्ययन करके एक एक रियासती राजा को अपने वश में किया और राजस्थान सहित पूरे भारत की रियासतों को एक किया गया था। तो हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो मित्रों सबसे पहले आपको बता दें कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय एकीकरण से पहले यानी कि 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई। इसके ठीक लगभग एक माह बाद यानी कि 6 से 7 अगस्त 1947 को श्रीनगर में रियासती विभाग प्रथम बैठक। तो आपको याद रखना है
कि रियासती विभाग की पहली बैठक कहाँ और कब हुई थी और जिसमें क्या निर्धारित किया गया था, यानी कौन सी शर्त मंजूर की गई थी। तो 5 अगस्त 1947 को रियासती विभाग की स्थापना, 6 से 7 अगस्त 1947 को रियासती विभाग की पहली बैठक हुई थी। कहां पर? श्रीनगर में, जिसमें यह तय किया गया था कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख या इससे एबव यानी अधिक और जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ या इससे अधिक, वह रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, यानी अलग से अपने राज्य की स्थापना कर सकती है। तो ये श्रीनगर में जो रियासती विभाग की पहली बैठक हुई थी उसमें ये निश्चित किया गया था कि जो रियासत जनसंख्या की दृष्टि से अगर 10 लाख वाली जनसंख्या है, यानी जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख है या इससे अधिक है, वार्षिक आय 1 करोड़ या इससे अधिक है, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। अब इस मापदंड को राजस्थान की केवल 4 ही रियासत थी जो पूरा कर सकती थी। जयपुर, बीकानेर, मारवाड़ और मेवाड़। ये 4 रियासत ऐसी थी मित्रों, मारवाड़ का मतलब जोधपुर और मेवाड़ का मतलब उदयपुर। ये 4 रियासत ऐसी थी जो श्रीनगर में निर्धारित की गई शर्त को पूरा करती थी। तो राजस्थान की 4 रियासतें जो इस मापदंड को पूरा कर रही थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण को चरणबद्ध तरीके से कैसे तैयार किया गया था। उससे पहले मित्रों हम बात कर लेते हैं टोटल रियासत कितनी थी, कुल रियासत। तो राजस्थान में कुल रियासत थी 19। ठिकाने कितने थे? 3। केंद्र शासित प्रदेश यानी चीफशिप 1, ये था आपका अजमेर मेरवाड़ा। और ठिकानों की अगर बात करें, लावा, नीमराना, कुशलगढ़। 3 ठिकाने, 19 रियासत और एक चीफशिप जो कि अंग्रेजों के अधिकार में था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। यानी चीफशिप का मतलब जिस पर अंग्रेज अपना सीधा नियंत्रण रखते थे, यानी कि जिसके माध्यम से संपूर्ण राजपूताने पर अंग्रेज अपना शासन चलाते थे। यहाँ अंग्रेजों का एक प्रकार से कहें तो अधिकारी, जिसको बोलते थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये अजमेर बैठता था। और इसके नीचे प्रत्येक रियासत में एक और अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था पीओ, पॉलिटिकल एजेंट ए। और उसके बाद में पूरा प्रशासन कार्य करता था। तो यानी कि रियासतों में जो अंग्रेज अधिकारी वो करते थे, वो पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट, इनसे ऊपर जो हुआ करते थे पूरी रियासत पर, उस पर राजपूताने पर शासन करते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी। और इन सबसे ऊपर यानी एजीजी जो होता था उसके ऊपर हुआ करता था गवर्नर जनरल जीजी।
मित्रों बात करते हैं कि राजस्थान में 19 जो रियासत थी उनमें एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। अब बात करते हैं राजस्थान की 2 रियासत जो कि जाट रियासत या जाट राजवंश की रियासत थी। उनमें नंबर 1 धौलपुर और भरतपुर, ये 2 रियासत ऐसी थी जिन पर यानी कि जाटों का शासन हुआ करता था, जाटों का राजवंश था। उसके बाद में शेष सभी रियासत यानी कि 16 रियासत राजपूत रियासत थी। आगे बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ या जोधपुर यानी सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखा जाए तो मारवाड़ या जोधपुर। यही लिख देता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत ये थी आपकी सायपुरा। आगे बात करते हैं मित्रों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। और अगर छोटी की बात की जाए तो सायपुरा। तो इस प्रकार से मित्रों जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से आपने देखा है कि कौन सी रियासत बड़ी थी और कौन सी छोटी थी। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर, सबसे छोटी सायपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो जयपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी और छोटी रियासत सायपुरा। अब बात करते हैं सबसे नवीन और प्राचीन रियासत। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन या कहें तो प्रथम रियासत, सबसे प्राचीन या प्रथम रियासत की बात करें मेवाड़ रियासत।
या उदयपुर रियासत। सबसे नवीन रियासत यानी कि अंतिम रियासत, या फिर कहें अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत। ये थी आपकी झालावाड़, यानी कि 1838 में अंग्रेजों ने बनाई, जिसके प्रथम अगर शासक की बात करें तो झाला मदन सिंह झालावाड़ के प्रथम शासक रहे। तो ये बात है सबसे नवीन और प्राचीन, यानी कि सबसे प्राचीन और प्रथम रियासत मेवाड़ रियासत थी। सबसे नवीन रियासत, अंतिम रियासत, अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत, बाकी और रियासत बाकी अंग्रेजों ने नहीं बनाई। सबसे अंतिम रियासत है आपकी झालावाड़, 1838 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा, जिसका प्रथम शासक था झाला मदन सिंह। अब बात करते हैं कि झालावाड़ से पहले कौन सी रियासत, तो झालावाड़ से लगभग 20 वर्ष पहले यानी कि 1818 में टोंक रियासत का गठन हुआ था। 1818 में टोंक रियासत। 1718। तो ये हुई मित्रों रियासतों की बात, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी पहले है, कौन सी बाद में। तो इस प्रकार से अब बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण क्रमबद्ध तरीके से। तो मित्रों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करते रहें, ताकि आपके लिए विशेष सुविधा हो सके और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम इसी प्रकार से जो वीडियो हैं उनको आप तक उपलब्ध करवाते रहें। और अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। राम राम।